हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2023 फेज वन का क्वेश्चन गिवन है। कह रहे हैं कंसीडर द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाई L1 दिस दिया है, L2 दिस दिया है। अ लाइन L3 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1, -1 एंड -2 इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट अ पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। मुझे PQ चाहिए था। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले अगर हमने लाइंस के लिए बात कर लिया, अब देखो लाइंस के लिए बात कर ले रहे हैं हमने। एक भाई यहाँ पे दो लाइंस ऐसे मान लिया कि आपकी जो एक लाइन आ गई, एक लाइन जो आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, L1 लाइन मान ले रहे हैं। अब देखो L1 लाइन दिया है, ये आपकी कोई L2 लाइन गिवन है, दोनों नॉन पैरेलल हैं। अब उनको एक L3 लाइन उसको क्या ऐसे कट कर रही है, ठीक, ये कट कर रही है। तो एक पॉइंट क्या आ रहा है, P आ रहा है, एक पॉइंट कितना आ रहा है, Q आ रहा है। तो अब देखो अगर हम P पॉइंट के लिए मानेंगे, मान लीजिए फर्स्ट जो लाइन है x-1/2 इज इक्वल टू वाई -3/1 इज इक्वल टू z-2/2 इज इक्वल टू, अगर हमने लैम्डा मान लिया तो पॉइंट P के लिए जो बात आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 2। देखो ये पॉइंट आ गया, तो हमें P का कोऑर्डिनेट मिल गया। सेम पैटर्न पे अगर हम किसके लिए बात कर ले रहे हैं, L2 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो x-2/1 y-2/2 इज इक्वल टू z-3/3 इज इक्वल टू, अगर हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया, तो आपका जो Q का वैल्यूज आएगी, तो Q की वैल्यू आ जाएगी तो म्यू प्लस 2, 2 म्यू प्लस 2 एंड 3 म्यू प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो हम PQ के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो PQ के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो PQ जो वेक्टर आ जाएगा, तो PQ वेक्टर ही लिख ले सकते हैं या पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ले सकते हैं। तो म्यू, ठीक है, -2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, ये आई कैप मान सकते हैं, ठीक। और इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो 2 म्यू माइनस लैम्डा -1 जे कैप आ सकता है, प्लस, और इसके लिए 3 म्यू प्लस 3, तो ये -2 लैम्डा प्लस 1, ये आपका के कैप आ सकता है। तो अब देखो ये PQ वेक्टर ये हमारा आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया है PQ का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, PQ डायरेक्शन 1 -1 और कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखो अगर पैरेलल वेक्टर आ जाएंगे तो इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो चूंकि इनका PQ का डायरेक्शन रेशियोज हमको दिया हुआ है और PQ का अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि म्यू -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लैम्डा -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 3 म्यू -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन -2 आ जाएगा। ये हमारा ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इन पहले दूसरे के लिए बात कर लेते हैं, इन दोनों से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, अगर हमने इन दोनों से बात कर ली तो यहाँ से आ जाएगा -म्यू प्लस 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लैम्डा -1। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो 3 म्यू, और ये आ जाएगा 3 म्यू आ गया, और ये आ जाएगा -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा आ गया। तो एक बात ये हमारी हो गई, म्यू इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, लैम्डा आ जा रहा है। अब म्यू इज इक्वल टू लैम्डा आ जा रहा है, अब इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारी म्यू इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। अब देखो इस फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन के लिए अगर बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले रहे हैं म्यू इज इक्वल टू लैम्डा रख दे रहे हैं, तो इन दोनों से बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ से देखो 2 म्यू माइनस लैम्डा -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 3 म्यू -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन -2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 म्यू -2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 म्यू -2 लैम्डा और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब PQ वेक्टर फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो PQ वेक्टर की वैल्यू 3 अब यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 3 -6, तो 3 -6 -3 +1, तो
हाँ, तो 3 - 6 -3 +1 यानी -2 कितना आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 - 3, तो 6 - 3 हो गया 3, तो ये 2 जे कैप आ जाएगा। तो ये 9 और -3, 9 - 6 यानी 3 +1, तो 4 के कैप आ गया। अब यहाँ पे मॉड ऑफ पी क्यू वैक्टर के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो मॉड ऑफ पी क्यू वैक्टर का मतलब कितना आ जाएगा, 4 + 4 प्लस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 24, तो 24 आ गया। ठीक है, तो ये 24 रूट ओवर 24 हमारी ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो रूट ओवर 24 के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2√6।